कितने खुश है ये। शुरू हुए थे तो उस टाइम पे हमें डाउट हो रहा था कि कहीं ये चली ना जाए, बट हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे लिविंग रूम के फर्नीचर के जाने से। आज सोफ़ा भी हमारा जा रहा है, साथ ही डाइनिंग टेबल भी जा रही है। सोफ़ा की कलेक्शन तो आज ही है, लेकिन जो डाइनिंग टेबल है वो कुछ दिन के बाद जाएगी। लेकिन हम उसको भी बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि रूम हमें सारा अच्छे से क्लीन करना है। पुराने घर में सिर्फ एक सोफ़ा ही ऐसी चीज़ थी जो हमने नई ख़रीदी थी, बाकी सारी ही चीज़ें हमने सेकंड हैंड ली थी। जब अपना ये घर लिया, यहाँ पे हमने नई चीज़ें ख़रीदने से अपनी लाइफ की शुरुआत करी। बट हाँ, ये जो सोफ़ा है ये दिल के बहुत करीब है। थोड़ा मैं इमोशनल भी थी, बट 6 साल पुराना हो गया है और कुछ आई थिंक 400 पाउंड का हमने ये लिया था। और इतनी ही लाइफ होती है यहाँ के फर्नीचर की, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि वो लकड़ी का सेट ही ले लिया, 30-40 साल तक जो है वो आपके घर में रहता है। यहाँ की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इस बार दिवाली पे हम नया फर्नीचर लेने वाले हैं और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। एंड दिस इज़ हाउ रूम लुक्स लाइक। आई कैन नॉट से इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, बट डाइनिंग टेबल गई, सोफ़ा गया और इतना सारा सामान जो है ये सोफ़े के पीछे से। टॉयज जो है मोस्टली ये माइल्स के डाले हुए हैं, उसको आदत हो रही है कुछ भी मिलता है सोफ़े के पीछे। ये कोस्टर्स तो अभी पिछले हफ्ते ही डाल के गया है वो। और फर्नीचर हमारा गया था नवरात्रि में ही, अष्टमी वाले दिन शाम को। तो बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था, बट खैर सारा कमरा जो है वो अच्छे से हमने साफ़ किया। और उसके बाद से लेके आज तक डेली रूम में कुछ ना कुछ हम करते जा रहे हैं। एक प्रॉपर मेकओवर वीडियो में इसके ऊपर लेकर आऊँगी। और अब आप देखिए नेक्स्ट डे की क्लिप। डैडी इज अ मरमेड, डैडी इज अ मरमेड। कितनी खुश है ये। No, but I don't want water. Don't fill water here. It's a water. I'm dry land mermaid. Mom, it's just here. Yeah. Let's go swim. Hmm. Let's go to splash. Look, hello. Hello. How are you? What's your name? Let's go to mermaid. Let's go to water park. Yeah. What's your name? Let's go, mermaid. What is your name? It's broken. Let it know. Listen to me as well, please. उसको अपने काम में बिजी है वो। एक्शंस देखो। All done, हाँ। There's water. There's water. There. देर उसने अभी तो फिल करा वाटर। Can I swim? Okay. I'm swimming. Look, hello. Look. ऐसे कौन स्विमिंग करे साहब? ऐसे अब बिना पानी के ऐसे ही होगा? नहीं, बिना पानी के एक्शन में भी हाथ ऐसे आपकी तो स्विमिंग ऐसे थी जैसे बच्चा रो रहा हूँ मैं। ये फ्लाइंग वाली स्विमिंग है। Hey, mermaid need one hug, please. Mermaid here. ओह थैंक यू। अच्छा तू आ गई, तुझे पता लग। Mermaid. मरमेड सबको बता दो। मरमेड इजी। Mermaid. You want to see mermaid? Okay, let's see. There is mermaid. Here's a mermaid. Wow. Oh, it's a baby Nika. Baby of Nika. Go and see. Go and sit with a mermaid. You want to see baby of Nika? Wow. Mermaid. Okay, cheese. Cheese. मेरे बिना सोफे पे बैठना भारी हो रहा। तो
तो अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा हफ्ता 10 दिन दिवाली तक। Evie, फोटो खिंचवा रही है। where's our sofa? What's this? Something. Where's sofa? Where's the toy? वे हाँ, उसको अपने से मतलब है। But the woman water. ये बॉटल है, अब ये ब्लैंकेट बिछा के कर देगी वाटर, ब्लू वाटर। बस ए चंदा धोना पड़ेगा फिर ये। It goes in the blue sweep. Okay. Sweep is sweep. बेटा तू नाउन वर्ब सारे खा जा, हैं? शुरू का बोलेगी और आखिर का बोलेगी। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलना हमें। Good night. गुड नाइट। पहले मुझे आपसे थी, मैं कहा जितनी जरूरत है विकास बस उतना ही बोल लेंगे, ना एक अक्षर फालतू ना कम। ये आपसे 2 कदम आगे पैदा हुई। What are you doing? Asleep. आई स्लीप। हाँ बेटा सो के बहुत है ना तू। Yes. ये देखो। Don't need mommy. गुड मॉर्निंग। Good morning. Mama. गुड मॉर्निंग। Good morning, mommy. Good morning. Wow. Wow, I'm hungry. I need breakfast. Okay. मुझे ला के दे देगी अपना। This is good to breakfast. दे दो। Your Listen, breakfast. mommy. Thank you. It is your breakfast. Yummy. Eat. हाँ, उसे थोड़ी खाना हो, You वो have तो खाना देख के ही छक जाओ लड़की। finish it. लास्ट के कुछ व्लॉग्स में ईवी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी और फिर मेरे पास कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि ईवी को नहीं दिखाया। तो आज सुबह की मैंने उसकी लंबी चौड़ी क्लिप आपके साथ शेयर कर दी है कि वो कितनी बातें करती है। अभी जो है मैं रूम का थोड़ा सा सेटअप चेंज कर रही हूँ ताकि ये रूम थोड़ा बैठने लायक हो जाए, क्योंकि अगले 1-1.5 हफ्ते तक कोई फर्नीचर नहीं आने वाला है और हमारा मोस्टली टाइम नीचे ही स्पेंड होता है। ऊपर तो बस यही मान लो कि सोने के लिए जाते हैं या फिर जो ऑफिस का काम होता है दैट्स इट। इसके अलावा तो सारा ही टाइम हमारा नीचे बीतता है। ये जब कॉफ़ी टेबल ली थी तब मैंने आपको बताया था कि ये ओपन हो जाती है और इसको एज अ डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है और जो हमारी पुरानी डाइनिंग टेबल की चेयर है वो हमने नहीं दी है, सिर्फ टेबल ही दी है। तो वो चेयर मैंने लगा दी है। हम तो खैर नीचे बैठ के भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को आदत है कि वो डाइनिंग टेबल चेयर पे ही खाते हैं, तो उनके लिए एक ये प्रॉपर स्पेस हो गया है जहाँ पे वो आराम से बैठ के जो है खा सकते हैं, कुछ भी स्नैक ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं। और ये चीज़ें ऑलरेडी थी ही तो मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर दिया है। इसके बाद ये रग जो है ये मैंने बिछा रहने दिया है, सारी चीज़ें क्लीन तो कर ही दी थी। तो 2 रजाइयाँ मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और एक ये लोअर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आराम से बैठ जाएं। और ईवी भी स्कूल से आने के बाद नैप लेती है तो नीचे ही मैं उसको लेके लेट जाती हूँ, तो वो सो जाती है क्योंकि मैं फिर नीचे ही काम अपना करती रहती हूँ। तो उसके लिए भी ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आराम से जो है वो यहाँ पे लेट जाएगी। और फिर बैठने के लिए ऑब्वियसली हमें भी तो चाहिए ही था, टीवी भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर वही के टाइम नीचे ही बीतता है तो बैठने के लिए कुछ तो चाहिए ही। तो भले ही आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा ना हो, सामान ना हो, फर्नीचर ना हो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से भी अगर आप अरेंज करते हैं और उससे भी आपका घर बहुत अच्छा लगता है। बस एक सलीके से वो मेंटेन होना चाहिए, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फर्नीचर या बहुत महंगी महंगी चीज़ें हों, छोटी मोटी चीज़ों को भी अगर आप सलीके से रखते हैं ना तो भी आपका घर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत प्यारा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे 2 रजाई लगाई हैं, इवन तो स्पेयर गद्दा भी नहीं था हमारे पास कि मैं कुछ गद्दा यहाँ पे रखती। उसके ऊपर अच्छी सी बेडशीट लगा दी है, कुशन्स रख दिए हैं, बराबर में जो लैंप था इसके ऊपर मैंने अपना ये इनकेंस बर्नर जो है वो रख दिया है और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 2 स्टूल हैं, ये इधर साइड की तरफ मैंने लगा दिए। ये यूजुअली डाइनिंग टेबल के नीचे ही रहते थे, कभी एज अ 6 सीटर यूज़ करना हो उस पर्पज़ से मैंने लिए थे, बट कभी वो डाइनिंग टेबल एज अ 6 सीटर यूज़ हुई ही नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने उसकी 4 ही चेयर यूज़ करी हैं। और इसीलिए जब हमने लास्ट टाइम चेयर्स खरीदी थी
तो 4 ही ली थी हमने, 6 ली ही नहीं थी। और यहाँ पे है एक सैड न्यूज़ कि हमारी जो फ़िश है वो अब नहीं रही, और 1-1.5 हफ्ते से एक्चुअली ज़्यादा हो चुका है। मिस्टेक हो गए हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं, और ये वाली जो हमारी फ़िश थी ना, ये सबसे ज़्यादा लंबा हमारे साथ रही है। इट्स बीन 4.5 ईयर, और एक अलग ही अटैचमेंट थी। वो इतनी ज़्यादा होता है ना, मतलब पता नहीं मैं कैसे शब्दों में बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा वो चंचल थी। और 2 साल पहले ना उसके फिन्स ख़राब होने शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे हमें डाउट हो रहा था कि कहीं ये चली ना जाए, बट शी सर्वाइव्ड। और उसके फिन दोबारा से आए, जो ब्लैक हुए थे वो झड़ के दोबारा से आए, तो इट्स लाइक जैसे उसको नया जीवन मिला हो। बट 2 weeks ago शी पास्ड अवे। और ईवी को तो देखो पता नहीं, उसके लिए तो इशी गॉन, इश बोलती है वो, इशी गॉन, वेयर इज इशी। उसने पूछा जरूर, क्योंकि वो सुबह आते ही फिश के पास बैठती थी, तो उस दिन फिर उसको दिखी नहीं, तो शी वाज आस्किंग ऑरेंज इशी, वेयर इज ऑरेंज इशी। बट अद्वी तो बहुत ज़्यादा अटैच थी, एंड शी क्राइड अ लॉट। फिर उसने प्रॉपर फ्यूनरल दी है। बट अब हम सोच रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि एवरी टाइम वी लॉस्ट ए फिश, अद्वी बहुत रोई है। तो नाउ वी आर थिंकिंग वी नॉट गोना कीप इट। और यही एक रीज़न है कि हम लोग पेट नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने साथ तो एक सुई भी रहती है ना, उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। और फिर जब कोई जीता जागता जीव आपके साथ है, तो उसके साथ तो ऑब्वियसली अटैचमेंट हो ही जाती है। तो फिर एक वो बहुत बड़ा ट्रॉमा आता है। जो पैट रखते होंगे दे मस्ट नो। तो हमारी तो छोटी सी फिश थी, बट स्टिल वी फेल्ट अ लॉट। और जो लोग डॉग रखते हैं, रैबिट रखते हैं, कैट रखते हैं, वो तो कितना कितना उनको अच्छे से रखते हैं, और जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर। तो बट वो बहुत टफ हो जाता है जब वो छोड़ के जाते हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस फिश टैंक। हम और फिश नहीं लेकर आ रहे हैं। टफ है थोड़ा सा, बट यस वी डिसाइडेड वी नॉट गोना कीप इट अंटिल एटलीस्ट अद्वी थोड़ी बड़ी हो जाए, और ज़्यादा जो है वो लाइफ को समझने लगे कि ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, जो आया है वो जाएगा भी, बट वही है कि थोड़े से और मैच्योर हो जाए। बट अभी हम फिश नहीं लेकर आएंगे। तो यस, ये फिश टैंक भी मुझे यहाँ से हटाना है। तो चलिए अब आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ अपनी 2 नई साड़ी जो मुझे पीआर में मिली हैं सिया फैशन की तरफ से। दोनों ही साड़ी करवा चौथ के लिए अप्रोप्रिएट है, बट आई नो कि अभी टाइम जो है वो कम ही रह गया है करवा चौथ का। अगर आप सेम साड़ी ऑर्डर करना चाहें तो करवा चौथ पे तो नहीं मिलेगी, बट हाँ अगर आप दिवाली पे इन साड़ी को पहनना चाहें तो आप एक बार लिंक चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। पहली साड़ी है ये ऑर्गेन्जा की, और बेज कलर है, लेकिन इसमें पिंकिश टोन है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी एलिगेंट ये साड़ी है। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा जो इस पे ये लेस लगी हुई है। जब मेरी दी की शादी हुई थी तो उनके लहंगे में इस तरह की लेस लगी हुई थी, तो इस साड़ी को देखते ही मुझे वही याद आ गया। और जब मेरी शादी हुई ना, लाइक मैं कहती थी कि मैं भी अपने लहंगे पे ऐसे ही लगवाऊंगी, पर जब मेरी शादी हुई तब इस तरह की लेस का बिल्कुल भी फैशन नहीं था। और ब्लाउज़ के ऊपर भी बहुत प्रिटी एम्ब्रॉयडरी है। डिज़ाइन मैंने ऐसा बनवाया है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। अच्छा, सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वेयर मिलते हैं, इंटरनेशनल इनकी शिपिंग भी है, और इंडिया में तो है ही, कस्टमाइज्ड स्टिचिंग भी अवेलेबल है। पेटीकोट अगर आपको चाहिए साड़ी का, फॉल एजिंग एवरीथिंग ये प्रोवाइड कराते हैं एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, और इंटरनेशनल शिपिंग आजकल इनकी फ्री चल रही है, तो आप चेकआउट कर लेना। परदेश में अगर आप कहीं भी हैं तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट का ही प्राइस पे करना है। तो पहली साड़ी तो ज़बरदस्त थी ही, दूसरी साड़ी और भी ज़्यादा सुंदर है। ये बेज और रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर और बहुत हल्की साड़ी है।
इसको पहन के बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि आपने कुछ पहना भी है। पटोला सिल्क इसका मटेरियल है और दोनों ही साड़ी एक्चुअली करवा चौथ के लिए तो अप्रोप्रिएट है ही, बाकी दिवाली या फिर होली अष्टमी के लिए भी सही है। और अभी जैसे शादियों का भी सीज़न आ रहा है तो तब के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। पल्लू में जो है वो इस तरह से ये टैसल लगे हुए हैं, बहुत लाइट वेट, बहुत ही एलिगेंट सी ये साड़ी है। ऑफिस पार्टीज़ के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप एक बार जो है वो इसका लिंक चेक कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको ये पल्लू का पूरा डिज़ाइन दिखा रही थी ताकि आपको ये दिखे। और अगर आप सर पे भी रखते हैं तो भी ये बहुत सही साड़ी है, इसमें आप आराम से काम भी कर सकते हैं। स्लीव्स पे भी मैंने इसमें डिज़ाइन बनवाया है, आप ना डिज़ाइन अपने दे सकते हैं उनको, वो वैसा ही बना के भेजेंगे। और बैक का भी, तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन केस आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आया है। तो आपको इनमें से कौन सी साड़ी पसंद आई मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस साड़ी की तह वह करके फटाफट मैं आई हूँ नीचे, क्योंकि हो रहा है लंच का टाइम। और आज 1 पॉट मील में बनाने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी बनता है। तो प्रेशर कुकर मैंने चढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करा है, कुछ 1 टेबलस्पून के करीब। 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है और उसके बाद बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी है। प्याज जो है वो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। अष्टमी पे मैंने चने बनाए थे तो वो थोड़े से बचे हुए थे। तो आज जो ये 1 पॉट मील बना रही हूँ, आप इसको पुलाव जो बना रही हूँ, इसमें मैं उन चनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारी वो बहुत अच्छे से भुन गई है। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड करे हैं, धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर। साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक की एक फ्रोज़न क्यूब डाली है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश कुटा हुआ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक भी ले सकते हैं, या फिर पेस्ट हो आपके पास आप वो ले लें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है क्योंकि फ्रोज़न क्यूब मैंने ली है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और फिर जो सूखे मसाले होते हैं वो भी नहीं जलते हैं और बहुत ही सुंदर सा रंग आता है अगर आप थोड़ा सा पानी तड़के में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पानी जो है वो बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है और प्याज भी भुन गई है, मसाले भी भुन गए हैं और जो क्यूब है हमारी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज़। किसी भी चीज़ में पोटैटोज़ ऐड कर दो तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर सब्जियां इधर उधर निकालते हैं, बट आलू के चक्कर में खैर बाकी की चीज़ें भी खाई जाती हैं। इसके बाद जो ये चने थे ये मैंने ऐड कर दिए हैं और मैं इसमें और ग्रीन चिलीज़ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो चने थे वो काफ़ी स्पाइसी बने हुए थे। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करा है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। कोहिनूर एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस हम इस्तेमाल करते हैं। 1 कप राइस थे जो मैंने भिगो के रख दिए थे लगभग आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घर का बना हुआ बिरयानी मसाला। इससे जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है, टेस्ट तो आता ही आता है। इसके बाद हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो 1 कप बासमती चावल है उसमें मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और वैसे तो अगर आप प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं तो आपको बराबर ही पानी डालना होता है, बट क्योंकि यहाँ पे आलू भी हैं उनको भी गलने के लिए पानी चाहिए तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप डाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको पुलाव किस तरह का पसंद है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत मशी खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खिला खिला खाते हैं, कुछ बिल्कुल खड़ा खड़ा खाते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट जो है वो भी मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है। और इसके बाद जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब हम इसके अंदर ये चावल ऐड कर देंगे और चावल डाल के बस एक बार आप इसको हिला दें। अभी हम प्रेशर कुकर की लिड नहीं लगाएंगे, अभी हम इसमें और बॉयल आने देंगे और जब तक कि ये पानी थिक ना हो जाए और ऊपर ना थिक थिक से बबल ना आने लगे तब हम प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे।
साथ ही मैंने उधर छोटा प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है क्योंकि मैं बीटरूट का एक मसाला बनाने वाली हूँ। तो बीटरूट मैंने पील कर लिया है और उसी की वजह से जो है वो हाथ मेरे बिल्कुल लाल हो रहे हैं। तो पीले तो हाथ पापा ने बहुत टाइम पहले कर दिए थे, पर जब भी बीटरूट करती हूँ तो हाथ लाल भी हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे है ये सरसों जो हमारे खुद के घर की, यहीं यूके के खेत की है। गमले में लास्ट ईयर जब सरसों बोई थी ना तो 1-2 प्लांट रह गया था, तो इस बार फिर हमने उसको काटा नहीं था, तो वो सरसों अच्छे से सूखी है और ये इतनी सारी सरसों की खेती जो है वो हुई है। तो ये उस दिन से रखी हुई थी, इसको अच्छे से हमने ड्राई होने दिया था, तो इसको मैंने मसल के अब इसकी सरसों जो है वो अलग कर ली है। इधर जो ये छोटा प्रेशर कुकर है ये गर्म हो गया, 1 चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है और साथ ही इधर एक ये मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी सरसों ली है, थोड़ी सी कलौंजी, 1 सूखी लाल मिर्च है जिसको कि मैंने तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, हल्दी और चाहे तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने जो है वो यहाँ पे ये सूखी लाल मिर्च ले ली है तो इससे तीखापन काफ़ी आ जाएगा। इधर ऑयल जो है वो गर्म हो गया था, इसमें हम ये सारा मसालों का जो मिक्स है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है बीटरूट हम इसमें डालेंगे जो कि मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। और बस बीटरूट ऐड करने के बाद इसमें बिल्कुल 1 टेबलस्पून हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि बीटरूट अपना पानी तभी रिलीज़ करता है जब उसे थोड़ा सा पानी मिले, अदरवाइज़ फिर ये जल जाएगा। साथ ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो ये एक आपका मिक्स तैयार हो जाएगा। बस 1 से 2 विसल हमें इसमें लगवानी है और इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दही में ऐड कर लें तो आपका बीटरूट रायता तैयार हो जाएगा। आप इसको आटे में डाल लें तो आपकी रेड रोटी या पराठा तैयार हो जाएगा। और आप इसको एज अ साइड भी ले सकते हैं। तो बहुत तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इधर जो ये वाला प्रेशर कुकर जिसमें हम पुलाव बना रहे थे, इसमें हमें जब मैंने लिड लगाई थी तब बताना भूल गई थी कि हमें इसमें विसल नहीं लगानी है। जैसे ही विसल की आवाज़ आने को होगी ना कि बस अब विसल आने वाली है, उस टाइम पे आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और बस ये उसी दम में जो है वो अच्छे से खिला खिला हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। तो प्रोटीन रिच यहाँ पे 1 पॉट मील हमारा हो गया है रेडी। और इधर जो हमारा ये बीटरूट है ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसको एक बार खोल लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी नीचे निकला है, अगर आप चाहें तो दोबारा से फ्लेम ऑन करके इस पानी को सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगी क्योंकि फिर रोटी वगैरह में जो है वो थोड़ा सा मॉइस्ट अच्छा लगता है। तो आज पुलाव के साथ मैं बनाने वाली हूँ बीटरूट रायता। तो दही ली है ये घर की और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। थोड़ा सा इसमें रायता मसाला ऐड कर रही हूँ, घर का बना हुआ ही है ये, और आई थिंक इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी थी। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम इसमें बीटरूट का जो ये हमने मिक्स तैयार करा है ये ऐड कर देंगे और इसके बाद इस रायते को मैं फ्रिज में रख दूँगी। कायदे में जो हमारा ये बीटरूट मिक्स है ये ठंडा होना चाहिए था, बट मैंने अभी बनाया है। बट दही बिल्कुल ठंडी ही थी और अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी खाने के टाइम तक, तो ये थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। और बस यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। साथ में जो है वो सैलेड रख दी है, मूली है, प्याज है, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें बीटरूट का रस भी डाला था तो रेड सी हो गई है प्याज। और साथ में है हमारा ये बीटरूट वाला रायता, और ये ना हल्की सी मिठास वाला होता है, बीटरूट में अपनी ही एक मिठास होती है। और साथ में है पापड़। इट वाज सो डिलीशियस, सो सेटिस्फाइंग मील। बच्चों ने खा लिया था और बच्चे जो हैं वो फ़िलहाल टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे जो है मैं और विकास अब साथ में बैठ के अपना लंच एंजॉय करेंगे। आज का जो वेदर है वो कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, मिक्स्ड वेदर था। बट हाँ, ठंड अब काफ़ी शुरू हो गई है। अगर हाफ स्लीव्स वाला नाइट सूट पहन के सोते हैं ना रात को, तो हाथ जो है वो फिर वो रजाई में ही करने का मन करता है, बाहर निकालो तो ठंड लगती है। तो अब वो वाला मौसम आ ही गया है, जल्दी ही जो है वो वूलन्स नाइट सूट निकलने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी ही ऐसा होता है कि मैं हाथ से खिचड़ी या चावल कुछ खाती हूँ, तो आज वही दिन था, मैं हाथ से जो है वो पुलाव एंजॉय कर रही थी।
तो यस, अभी फाइनली आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो रूम है वो फ़िलहाल कैसा लग रहा है। और अगले कुछ दिनों तक, लाइक दिवाली तक ही अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा ही रहने वाला है। दिवाली से कुछ टाइम पहले तक देखते हैं कितनी जल्दी जो है वो फर्नीचर की डिलीवरी होती है। और ये है मेरी ब्लेसिंग वॉल। इसमें जो ग्रे वाले प्रिंट हैं वो अद्वी के हैंड एंड फुट प्रिंट हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो अवनी के हैं। बच्चों के जो हैं वो हैंड प्रिंट्स भी हैं ऊपर क्ले पे, और साथ ही मेरा जो यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है वो लगा हुआ है। गोल्ड तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट हाँ सिल्वर तो चलो है ही, और ये सब आप ही की बदौलत है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे ये सेटिस्फाइंग सा रूम लग रहा है। फिर से वही कहूँगी कि भले ही सामान ज़्यादा ना हो, हाई एंड चीज़ें ना हो, बस आप उसको साफ़ सुथरा रखें, चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे रखें, तो भी आपका जो घर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के हम एंड पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.